नमस्कार दोस्तों, दिवाली आप सभी लोगों को मुबारक हो। तो चलिए आज दिवाली के दिन हम ये बनाने जा रहे हैं। दिवाली के आज तो परेवा है, हमारे यहाँ परेवा को खाना बनता है। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी है, तो इसको मैं बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी क्योंकि दिवाली के दिन ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो प्रॉब्लम करता है, गैस बन जाती है, पेट में मुँह में छाले पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी आज हम बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए तेल डालने के बाद मैंने जीरा डाला है, अब टमाटर डाल दे रहे हैं और इस टमाटर को थोड़ी देर हम भूनेंगे अपने इसी कुकर में। तो दिवाली की खुमारी चढ़ी हुई है सबके ऊपर दोस्तों। अभी तो बच्चे सब सो रहे थे, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा त्यौहार को बना लेती हूँ। मेरे यहाँ ससुराल में दिवाली के दूसरे दिन पक्का खाना बनता है, यानी पूरी सब्जी, रायता, खीर, जो भी आप बना सकते हैं वो बनता है। तो ये देखिए हरा मिर्चा डाल दिया गया। हरा मिर्चा हम कम डालेंगे क्योंकि बच्चे हैं खाने वाले, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा कम है। भी अदरक डाल दिया है और इसको सब्ज़ी को सारे को हम थोड़ी देर को फ्राई करेंगे। डाल दिया नमक, जैसा कि आप सभी जानते हैं टमाटर के साथ नमक जरूर डाल दीजिए क्योंकि टमाटर गल जाता है। वैसे भी ये हमारा हाइब्रिड टमाटर है, अभी देसी टमाटर बहुत कम मार्केट में आ रहा है। देसी टमाटर जनवरी फरवरी से आता है। देखिए अब हल्दी डाल देंगे और सिंपल की सब्ज़ी बनाई। कल बताया नहीं, कल बड़ा उल्टा सीधा खाना हो जाता है त्यौहार वाले दिन, तो दूसरे दिन लगता है बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाए। तो पहले तो ये प्रोग्राम था कि तहरी बन जाएगी, लेकिन तहरी मैंने कल दोपहर भी बनाई थी, तो आज फिर तहरी नहीं बनाया। कल दोपहर को भी ये हुआ था कि अब शाम को बड़ा उल्टा सीधा मिठाई उठाई खा लेंगे, तो दोपहर में सिर्फ तहरी बनी थी। खाना सारा का सारा वैसे ही नौकरों को दे दिया गया था। तो ये देखिए अब हम आलू डाल देते हैं। आलू डाल दिया। देखिए अब आलू हम भूनेंगे थोड़ी देर। आलू भूनने के बाद ही ये देखिए आलू मटर भून रहे हैं। ये जब भून जाएगी सब्ज़ी, कायदे से सब्ज़ी में हम तेल कम डालते हैं तो हमें पानी डाल के मसाला भूनना पड़ता है, तो बड़ी मेहनत होती है। कम से कम 5 मिनट पानी डाल के भूनना पड़ता है क्योंकि हल्दी मिर्चा अगर हम पकाएंगे नहीं तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो या तो आप ज़्यादा तेल डाल के मसाले पकाएं और या तो फिर धीमे धीमे थोड़ा 2-2 चम्मच पानी डालते रहें और मसाले पकाते रहें। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी डाल दिया है। ग्रेवी आप जितनी चाहें उतनी डाल दें अपनी पसंद से। ये मैंने ग्रेवी डाल दी है, इससे प्रेशर लगा दिया है और कुकर को रख देंगे हम। इंडक्शन पे रखा ही हुआ है, तो उधर चलाते हैं अपनी गैस और गैस पे दूसरा सब्जी या खाना देखिए कुछ बनाते हैं। ये है थोड़ा सा पुलाव बनाने का मन था, तो ये देखिए ये चावल लिया है मैंने 1 कटोरा। अब इसको हम धुल के कायदे से 2-3 पानी से चावल को धुलेंगे क्योंकि ये देखिए ना पीला पीला सा चावल है, ये दुकान का चावल है। इसको हम कम से कम 2 पानी से धुलेंगे। तो इसकी जो ये गंदगी है, दुकान में बोरों में भरा रखा रहता है तो उसकी गंदगी रहती है। अभी देखिए ऐसे धुलेंगे, इसके बाद ये साफ़ हो जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे, देखिए गाजर है, मटर है और ये थोड़ा सा काली मिर्च या जीरा है और इसमें एक शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च दिखाना भूल गए आपको। ये देखिए चढ़ा दिया, अब चढ़ा दिया कुकर। कुकर में डाला है थोड़ा सा देसी घी। पुलाव हमेशा देसी घी में अच्छा लगता है, सरसों के तेल में कम अच्छा लगता है, तो इसीलिए देखिए मैंने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें हम घी गर्म हो जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। ये देखिए जीरा तड़केगा तभी हम दूसरी सब्जियां डालेंगे, आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। जीरा तड़कने के बाद ही ये देखिए गाजर डाल दिया, मटर डाल दिया। थोड़ा गाजर देर में पकती है, आप गाजर पहले भून लें अच्छी से। हम तो कभी कभी दोस्तों उबाल के डालते हैं, गाजर को उबाल लेते हैं, इसके बाद चावल बनाने के बाद फ्राई करते हैं। ये मटर भी आज मुझे हरी मटर मिली नहीं दिवाली की वजह से, तो ये फ्रोज़न वाली मटर है, इसमें भी टाइम लगता है और ये ज़्यादा हमें पसंद नहीं आती फ्रोज़न वाली, लेकिन फिर भी ये पुलाव बनाना है तो मटर तो अच्छी ही लगती है। हमारे बच्चे सब बड़े हो गए, लेकिन छोटे बच्चों छोड़ो बड़े बच्चे भी पुलाव में मटर बिन बिन के खाते हैं। ये देखिए अब इसको हम भून लेते हैं। इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए और जैसे ही इसका पानी जल जाएगी, जो चावल के साथ थोड़ा सा पानी था, तो ये देखिए इसमें पानी डाल देंगे। 1 कप चावल है तो हम 2 कप पानी डालेंगे, दूना पानी डालेंगे। और ये देखिए अब इसको भी हम ढक देंगे, इसको भी ढक देंगे। ये भी मेरा पकता रहेगा। उधर देखिए इंडक्शन पे मेरी सब्ज़ी पक रही है और गैस पे मेरा पुलाव बन रहा है।
अब पुलाव मुश्किल से एक सीटी आएगी, इसके बाद ही इसको निकाल देते हैं। ये कुकर मेरा बहुत बढ़िया है, एक सीटी में ही मेरा पुलाव पक जाता है। अब देखिए ये, अब इधर हम आटा लगा लेते हैं। पूड़ियाँ भी बनानी है, थोड़ी सी ज़रा सा इसमें मैंने नमक डाला है, मोयन मैंने डाला नहीं है, क्योंकि घर वालों के लिए बनानी है तो ज़्यादा मोयन वोयन की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी आपको मालूम होगा मार्केट की मिठाइयों में कितना उल्टा सीधा तेल पड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा भी चीखा गया तो बहुत हो गया कि ये प्रसाद खा लो, ये प्रसाद खा लो, तो थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत हो जाता है। अभी देखिए हम पूड़ी बेल रहे हैं, इधर चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये पूड़ियाँ बन गई हैं। आज दोस्तों हम थक गए थे, कल से ज़्यादा काम कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों त्यौहार में आप सबको भी एहसास होता होगा। हमारी तो चलिए एज है, लेकिन आप सबको भी एहसास, काम ज़्यादा ना करो फिर भी पता नहीं क्यों हाथों पैरों में जैसे ऐठन से चली रहती है। देखिए हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। ये पूड़ियाँ मैंने सरसों के तेल में बनाई है फ्रेंड्स। ये घी और डालडा या रिफाइन में नहीं है, ये सरसों का तेल है। अब इससे हमने पूड़ियाँ बना ली, उधर हमारी सब्जी बन रही है, पुलाव बन रहा है। पहले रायता बनाने की सोची थी, लेकिन आज मार्केट बंद थी, ये क्या था कि दही नहीं मिल पाया, तो रायता नहीं बन पाया है। और सिर्फ सवेरे सवेरे उठ के मैंने थोड़ी सी खीर बना ली है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना दिवाली 5 दिन का त्यौहार होता है, तो 5 दिन कुछ तो मीठा हम लोग बनाते ही हैं। सेवई बना लें या खीर बना लें। अभी देखिए गोवर्धन पूजा कल है दोस्तों, आज 6 बज के कुछ मिनट से लग तो जाएगी परेवा, लेकिन अब सभी 2 नवंबर को करेंगे, तो हम लोग भी 2 नवंबर को ही करते हैं। और आप लोगों के यहाँ गोवर्धन पूजा में क्या होता है ज़रूर बताइएगा। बहुत जगह पे अन्नकूट बनता है, कम से कम 56 तरह की सब्जियाँ डाल के सब्जी बनाई जाती है। अभी पूरी देखिए बनी जा रही है, और तो पूरी सब्जी और खीर, थोड़ा सा दही वाला प्रोग्राम और रुक गया। नहीं, हमेशा पूड़ी के साथ थोड़ा सा खट्टा प्रोग्राम, यानी दही का रायता या बूंदी का रायता या टमाटर का रायता ज़रूर रखते हैं। लेकिन आज हमने कल याद नहीं था तो दही मंगाया नहीं, आज मार्केट बंद थी तो कुछ दही मिला नहीं। छाछ रखा था, वो भी बहुत खट्टा था, तो कोई खाने को तैयार नहीं था। छाछ का बहुत ही खट्टा था। दूध मिलाने से और जल्दी बनने को जल्दी बन न पाता, दूध मिलाते थोड़ा टाइम लगता, तब दही जमता। अभी देखिए बन गई मूली। ये पापड़ भुन गया मेरा, ये मूंग का पापड़ है, लिज्जत पापड़ है, पूरी के साथ खाने में अच्छा लगता है। आलू मटर की सब्जी और यह छोला, इसके साथ ये मूंग का पापड़ हमारे यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी आलू मटर की सब्जी बनी है। ये देखिए पापड़ भी भून लिया है, और अब देखिए हम सर्व करते हैं। देखिए सब्जी देख लेते हैं। देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई। देखिए बहुत मिर्च मसाला मैंने डाला नहीं, ना कश्मीरी मिर्च डाली है, बिल्कुल सिंपल से बनाया है। त्यौहार के दूसरे दिन का खाना है, तो बिल्कुल सिंपल खाना। ये देखिए बिल्कुल घर के मसाले, हल्दी धनिया मिर्चा नमक और टमाटर, बस इतने मसालों से ये सब्ज़ी तैयार हुई है। लेकिन ये खाने में भी मैंने चीखा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। सिंपल सी सब्ज़ी है इसलिए अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा मिठाई उठाई खा लो या नमकीन समोसा पकौड़ी तो थोड़ा सा ज़बान में वैसे भी टेस्ट सादा अच्छा लगता है। फिर देखिए पुलाव भी मेरा बन गया है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे पुलाव और सब्ज़ी वगैरह? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे यहाँ तो आज त्यौहार का मतलब पक्का खाना हमारे यहाँ परेवा को होता है, तो वही सारा सब कुछ बनाना पड़ रहा है। और जैसे हमारे रायबरेली ज़िले में मायके में दिवाली के दिन ही पक्का खाना बनता है, तो दूसरे दिन तो हम आपको बताएं सवेरे के नाश्ते में पूड़ियाँ वूड़ियाँ रखी रहती हैं, तो हम लोग वही गर्म करके खा लेते थे। दोपहर में खाना बनता था, दोपहर में क्या बनता था, तहरी या खिचड़ी, क्योंकि पूड़ी से सबका जी उठ जाता था, तो वो तहरी बनती थी बढ़िया सी या खिचड़ी। लेकिन हमारे ससुराल में परेवा वाले दिन पूड़ी बनती है, पक्का खाना बनता है। तो अब सब पहले सब कुछ बनता था, 4 तरह की सब्ज़ी बनती थी, ज़्यादा लंबा परिवार था। अब सारे बच्चे हो गए अपने हेल्थ को लेके ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये देखिए मैंने पूड़ी बना दी, पापड़ बना दिया, पुलाव बना दिया और ये सब्ज़ी बना दी। अब देखिए हम इसके साथ साथ खीर भी रख रहे हैं। जिसका खाने का मन होगा, जिस बच्चे का मन होगा वो खा लेगा, जिसका मन नहीं होगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि अब मीठा से इन लोगों को एलर्जी हो गई है। तो
ये देखिए मेरी डिश रेडी है। कद्दू की सब्ज़ी भी मैंने बनाई है साथ में। ये पूरा खाना मेरा रेडी हो गया है। तो आप लोगों को ये डिश कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये डिश ये देखिए, पुलाव वगैरह देख लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। दोस्तों क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? मुझसे नाराज़ हैं? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो अच्छा बताएं, नहीं अच्छा लगा तो भी बता दीजिए कि नहीं अच्छा लगा, लेकिन कुछ तो लिखिए। देखिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।